अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तमुद्दन्ना ऐनैका इला मा मत्तअना बिही अज़वाजम मिनहुम ज़हरतल हयातिद दुनिया लिनफ्तिनहुम फ़ीही व रिज़्क़ु रब्बिका खैरुन व अबक़ा। वला तमुद्दन्ना ऐनैका इला मा मत्तअना बिही अज़वाजम मिनहुम ज़हरतल हयातिद दुनिया लिनफ्तिनहुम फ़ीही व रिज़्क़ु रब्बिका खैरुन व अबक़ा। अब वो काफिरों पर जो अज़ाब नहीं आता है उसके बारे में अल्लाह तबारक व ताला ने अपना हुक्म सादिर फरमाया कि महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी रहमत की वजह से अब जो हम उमूमी अज़ाब भेजते हैं वो अज़ाब हम नहीं भेजेंगे। आपके मौजूद होने की वजह से इस अज़ाब को हमने क़यामत तक के लिए मौखर कर दिया। अब वो अज़ाब नहीं आएगा जो पहली उम्मतों पर आया था। अब उसके आगे की बात, हाँ तो ये दुनिया के अंदर तो बड़े ऐशो आराम के साथ रहते हैं, बड़ा माल इनके पास है, बड़ी जायदादें इनके पास है, एक तो गुनाह के काम करते हैं, दूसरा मालदार हैं, अजाब तो आता भी नहीं है और ऐश की ज़िंदगी गुजारते हैं। अब उसके बारे में बताया जा रहा है, वला तमुद्दन्ना ऐनैका इला मा मत्तअना बिही अज़वाजम मिनकुम ज़हरतल हयातिद दुनिया। और ए सुनने वाले, हमने मखलूक के मुख्तलिफ़ गिरोहों को, अल्लाह ने मखलूक बनाई, इंसान भी है, मखलूक के मुख्तलिफ़ अलग अलग गिरोहों को, ग्रुप्स को, गिरोहों को दुनिया की ज़िंदगी की जो तरोताज़गी फ़ायदा उठाने के लिए दी है। दुनिया की ज़िंदगी, इसकी क्या तरोताज़गी, तरोताज़गी हर चीज़ का सामान, हर चीज़ उनके पास मौजूद है। खाना है तो बेहतरीन ग़िज़ाएँ, पीना है तो बेहतरीन मशरूब, कहीं जाना है तो बेहतरीन सवारियाँ, हर तरह की तरोताज़गी उनके पास मौजूद है ताकि हम उन्हें इस बारे में आज़माएं। क्यों दी है? इसलिए कि हम उनका इम्तिहान लें। एक तो हमारी आयतें कबूल नहीं की, उसके बावजूद हमने इन पर इनाम और इकराम किया। इस दुनिया की ज़िंदगी के अंदर तुमको सब कुछ दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? इम्तिहान। फिर अब ये सारा इनाम और इकराम देखकर लाते हैं कि नहीं फिर हमारी निशानियों की तरफ ईमान? हमारे महबूब जो हिदायत अता करते वो हिदायत कबूल करते हैं कि नहीं करते? उसकी तरफ आजमाएं तो इसकी तरफ से अपनी आँखें न फैला। मुसलमानों को, ए सुनने वाले, जिनके पास दुनिया की तरोताज़गी है, हमने ये तरोताज़गी उन्हें क्यों दी? इसलिए दी कि हम उनका इम्तिहान ले। तो ए वो लोगों जिनके पास दुनिया की तरोताज़गी नहीं है। सहाबाई किराम मालदार थे, बमुश्किल कोई सहाबी था जो मालदार था मक्का की ज़िंदगी के अंदर, बाकी ग़ुलाम है, वो सहाबाई जिनके पास कुछ नहीं है। तो कहा तू इनकी तरोताज़गी को देखकर आंखें न फैला उनकी तरफ। यार हमारे पास भी ऐसा साजो सामान होता, हम भी मालदार होते, हमारे पास भी सवारियाँ होती। कहा उनको तो इम्तिहान लेने के लिए दिया गया है और तुमको नहीं दिया गया। कहा तुम्हारे लिए तो सारा आखिरत में जमा हो रहा है। कुरान आगे इरशाद फरमाता लिनफ्तिनहुम फीही व रिज़्क़ु रब्बिका खैरुन व अबक़ा। और तेरे रब का रिज़्क़ सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा बाकी रहने वाला है। तो दुनिया की ज़िंदगी के अंदर काफिरों का रौब और दबदबा, इनका माल और सामान, इनकी जाहो जलाली देखकर हमें उनकी तरफ निगाहें नहीं टिका के बैठना चाहिए। हमारे पास भी ऐसा हो जाए, हम भी, हमारा लाइफस्टाइल भी ऐसा हो जाए। का ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम क्या है? वरहमतु रब्बिक व रिज़्क़ु रब्बिका खैरुन व अबक़ा। रब तबारक व ताला जो रिज़्क़ तुम्हें देता है पाकीज़ा और हलाल, उसके पीछे जाओ क्योंकि वही बाकी रहने वाला है। कमाना और खाना है, खाए बगैर ज़िंदगी गुजरेगी? का नहीं गुजरेगी। लेकिन अगर रिज़्क़ हलाल का खाओगे ना, हलाल तरीके से कमाओगे और खाओगे, तो कमाना भी सवाब और खाना भी सवाब। इस दुनिया में भी सवाब, कब्र में भी सवाब, हश्र में भी सवाब और जन्नत में सारी नेमतें। तो फिर तुम इनके रिस्क को देखकर अपनी आंखें उनकी तरफ न लगाओ, बल्कि रब की तरफ लगाओ कि वो रब तुम्हें वो रिस्क अता फरमाने वाला है कि ऐसा रिस्क होगा जिसके सामने इस रिस्क की कोई अहमियत ही नहीं है, कि ये तो ख़त्म हो जाने वाला है। रब तुम्हें वो नेमतें देगा जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। ये चीज़ें वो है कि चाहते हैं तो ठीक है मिल जाए, बाकी नहीं मिलती। तुम्हारी ये हालत होगी कि तुम चाहोगे उससे पहले वो नेमत तुमको अता कर दी जाएगी।
ये चीज़ यहाँ एक बात काबिल ज़िक्र है, उसको हम और आप समाअत कर लेते हैं कि इस आयत में काफिरों के दुनियावी साजो सामान, दौलत, ऐश व इशरत काफिरों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश है, इम्तिहान है। इसलिए मोमिन को चाहिए कि वो कुफ़ार की उन चीज़ों को ताज्जुब और अच्छाई की नज़र से न देखे। क्यों ना देखे? अब हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नाफरमानों की शान और शौकत और रौब व दबदबा न देखो। फ़िरौन भी बहुत बड़ा जाहो जलाल वाला था, हामान, शद्दाद, नमरूद, ये भी बहुत बड़े बड़े बादशाह गुजरे। कहा क्या कहा जा रहा है? उनकी शान और शौकत और उनके रौब और दबदबों को न देखो। क्या देखो? बल्कि ये देखो कि गुनाह और मासियत की जिल्लत किस तरह उनकी गर्दनों में पड़ी हुई है कि पूरी ज़िंदगी 60 साल की गुजारते हैं, कभी सच्चे माबूद का नाम उनकी ज़ुबान पर नहीं आता। अल्लाहु अकबर। समझ रहे हैं ना ये बात? तो हम उनसे कितने करोड़ दर्जा बेहतर हैं कि कम से कम सच्चे माबूद को मान रहे हैं और रोज़ाना उसका नाम तो ले रहे हैं। और वो इन सारी नेमतों के मिलने के बाद ऐसे दुनिया में खो गए हैं, ऐसे खो गए हैं कि सिर्फ गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं और रब को छोड़े और भूले हुए हैं। तो इसलिए हमारे और आपके लिए इस आयत में दर्स खुसूसी तौर पर यह है कि इनकी शान और शौकत को देखकर हमें ये नहीं सोचना चाहिए, चूँकि हमारा नौजवान का जो तबका है, हमारे नाजरीन यूट्यूब के उनसे भी हमारी गुजारिश, जो आज का जो नौजवान तबका है वो फिल्मी स्टार को देखकर उनका लाइफ स्टाइल अपनाना चाहता है। हमारी ज़िंदगी ऐसी हो जाए कि बस गाड़ी से उतरें और प्लेन में बैठें और प्लेन से उतरें तो गाड़ी में बैठें। कहा ऐसी ज़िंदगी अगर दावत व तबलीग के लिए हो तो सुभान अल्लाह। ये कौन सा रब का नाम फैलाने के लिए जाते हैं? कौन सा कलमा हक बुलंद करने के लिए जाते हैं? खुद गुनाह करते हैं, गुनाह करवाते हैं, सारा खुद गुमराह होते हैं, गुमराह करवाते हैं, और जब तक इनकी फिल्में रहती है क़यामत तक लोग इसको देखते रहेंगे और सारों का गुनाह लेते रहेंगे वो लोग। ये वाली ज़िंदगी किसको चाहिए बोलो? ये चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ये वाली ज़िंदगी हमारे लिए नहीं है। तो इनकी ज़िंदगी को देखकर हमें बहुत अच्छा नहीं हो जाना चाहिए यूँ कि यार हम भी ऐसे हो जाएं। नहीं, वो जहन्नमी है, तुम जन्नती हो, जन्नती होकर जहन्नमी बनने की कोशिश करते हो। अजीब पागल हो फिर। बात समझ आ रही है? समझ आ रही है ना बात? ईमान है तुम्हारे पास तो तुम जन्नती हो, और वो जो बेईमान है उनकी तरह लाइफस्टाइल चाहते हो, मतलब एक जन्नत में जाने वाला जहन्नमी की ज़िंदगी अपनाना चाहते हैं। उससे बड़ा बेवकूफ़ कौन है? इसलिए हम जिस हालत में हैं रब का शुक्र अदा करें। मौला तूने हिदायत के साथ रखा है, इसी हिदायत पर हमें मौत दे देना, ताकि तेरी उन नेमतों के हम हकदार हो जाएं जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। अल्लाह ताला मेरे कहने और आपके सुनने में आमदन सहवन कोई ख़ता हुई हो उसे माफ़ फरमाए, इल्म व अमल के तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व